हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे जावास्क्रिप्ट की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ओके, तो W3 स्कूल पे जल्दी से चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एडिशनल ऑपरेटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर पहले सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर असाइनमेंट क्या होते हैं वो समझेंगे। ठीक है, बेसिकली सब कुछ ऑपरेटर पे डिपेंड करता है, तो पहले ऑपरेटर ही देखते हैं। स्पेलिंग में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ओके, कमेंट एंड मूव करते हैं ऑपरेटर्स पे। पहले ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? प्लस का होता है, ठीक है, देन माइनस का होता है, देन इक्वल्स टू का होता है, देन डबल इक्वल्स टू का होता है, देन ट्रिपल इक्वल्स टू का होता है, देन या अभी इन सबको भी छोड़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट या जो कॉमन है वो हम लोग देखते हैं। डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, वो कंपेरिजन ऑपरेटर्स में आएंगे। पहले जो बेसिकली हम लोग को मेन ज़्यादा से ज़्यादा जिसका यूज़ करना है उसको देख लेते हैं। फिर यूज़ करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीज़न, देन एक और इम्पॉर्टेंट होता है मॉडुलस। ठीक है, इतने को पहले समझ जाते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे कि बाकी के ऑपरेटर्स। ठीक है, इतने तो ऐसे ऑपरेटर्स जो कि आपको डेली लाइफ में यूज़ करना ही होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसोल ओपन कर लेता हूँ मैं। कंसोल आप लोगों को पता है कंसोल क्या काम करता है? हमारे किसी भी वेरिएबल को या किसी भी चीज़ का आउटपुट हमारे कंसोल में प्रिंट कराने का काम करता है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ हेलो, तो मुझे मेरे ब्राउज़र में हेलो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे इसे लाइव सर्वर पे ओपन करना होगा। ये पहले से ही ओपन है बट मुझे इसका URL याद नहीं रहता, इसलिए मैं इसको वापस से लाइव सर्वर पे बार बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट 5500, अगली बार याद रखूँगा। बार बार मुझे गो लाइव बंद करके वापस से लिखना पड़ता है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। और एक काम करते हैं, इंडेक्स से ये लॉरम भी हटा देते हैं, बेकार में कोई कंटेंट क्यों रहे। आई थिंक मैंने वहाँ पर कोई एग्जांपल लिया होगा पीटैग को समझाने के लिए, इसलिए मैंने वहाँ पर लॉरम लिख दिया होगा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंसोल किया था हेलो। कंसोल का क्या काम होता है? बेसिकली हमारे किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी वेरिएबल को कॉल करना। ठीक है ना, हम लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू पता कर सकते हैं। बेसिकली ये कंसोल का काम करता है, हम लोग को किसी भी वैल्यू, किसी भी ऑपरेशन की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मेरा एक ऑपरेशन क्या हो गया, 2+2, मैं दो नंबर को जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट ABC इक्वल्स टू वासु। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर ABC लिख दूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देगा? वासु। बेसिकली मुझे इस वेरिएबल की आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ABC का। इन सभी को मूव करते हैं और ऑपरेटर सबसे पहले तो समझ जाते हैं क्या है। पहले प्लस वाले ऑपरेटर को समझते हैं, एकदम बेसिक, 2+3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करने पे क्या हो सकता है हम लोग खुद समझते हैं आउटपुट से ही। तो मुझे आउटपुट मिला 5। प्लस ऑपरेटर का काम है दो चीज़ों को जोड़ देना। ठीक है, अभी इसने किसको जोड़ा है? नंबर्स को जोड़ा है। बेसिकली हम लोग ये मैथ में करते थे। अगर मैं यहाँ पर दो टेस्ट को जोड़ना चाहूँ, वासु प्लस देव, तो इसने दो टेस्ट को भी जोड़ दिया। ठीक है, ये बेसिकली किसी भी चीज़ को जोड़ सकता है, नंबर हो या टेक्स्ट हो। ओके, प्लस ऑपरेटर हम लोग समझ गए। अगला क्या है? -2 -3। ठीक है, आंसर आया -1। अगर हम लोग 2 से -3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। या 3 नॉर्मल, एकदम बेसिक से लिखता हूँ, बड़े नंबर से ही छोटे को माइनस करता हूँ, 2। ठीक है, 5 - 3 2। ओके, और मुझे पहले तो इक्वल्स टू को ऊपर रखना चाहिए था, या मैंने कई बार इसको यूज़ भी किया है, तो इसे मैं लास्ट में रख देता तो भी चल जाता। लेट ABC इक्वल्स टू वासु। ठीक है, तो ये देखिए ABC हम लोग क्यों, मतलब इक्वल्स टू क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक वेरिएबल के अंदर
इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन करने के लिए या इस वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग इक्वल्स टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर सिर्फ एक इक्वल्स टू लगा है तो उसे हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कि हम लोग किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। असाइन मतलब निर्धारित करना या देना। ठीक है, ओके। खैर ABC का आउटपुट भी देख ही लेते हैं, बाकियों को किए हैं तो। आउटपुट आया वासु, गुड। नेक्स्ट इंटू, सेम वो भी वही है, 2 × 3 6 आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा था, सपोज मैंने वासु प्लस यहाँ पर देव किया तो मेरे पास आ गया वासुदेव। ठीक है, प्लस में तो हम लोग का भी कॉमन सेंस काम कर रहा होगा कि वासु प्लस देव कर दिया तो वासुदेव हो जाएगा। ठीक है, नेम जुड़ जाएगा। बट अगर मैं वासु माइनस देव करूँ तो माइनस, यहाँ पर बस मेरा मैथमेटिकल्स ही कुछ ना कुछ चलेगा। ठीक है, वासु में से देव, एक स्ट्रिंग में से कोई चीज़ माइनस थोड़ी ना हो सकती है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, माइनस वासु माइनस देव। तो आंसर आ रहा है मेरे पास NaN का मतलब जावास्क्रिप्ट हम लोग को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला कि भाई ये कोई नंबर नहीं है, इसका फुल फॉर्म ही होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। तो जावास्क्रिप्ट बोल रहा है ये कोई नंबर थोड़ा ना जिसको मैं माइनस कर दूँ। वो वासु प्लस देव स्ट्रिंग को जोड़ने का हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 2 स्ट्रिंग है, उसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना करनी है, 2 चीज़ों को चिपका देना है बस। माइनस में तो वो क्या समझेगा, वासु में से देव को क्या माइनस करेगा। तो बोलता है ये नंबर नहीं है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये हम लोग को नॉट अ नंबर दे देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे तो अगेन क्या इंटू करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तो नॉट अ नंबर दे देगा। अगर डिवीज़न के लिए देखें, अगेन मॉडुलस के लिए देखें, अगेन वही। अब चलिए इनको नॉर्मल मैथमेटिक्स में ही देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो 2 / 2 आंसर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिवीज़न सही काम कर रहा है। 2 मॉडुलस 2 देखते हैं क्या आता है, आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, ये बेसिकली मॉडुलस हम लोग को रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। 2 / 0 आंसर क्या आएगा, 1 तो हमारा क्वोटिएंट आएगा बट रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे रिमाइंडर को शो करता है। ओके, इतने हमारे ऑपरेटर ख़त्म हो गए और इतने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स थे। ठीक है, अगले ऑपरेटर पे चलते हैं। अगला क्या है इसके पास, ना यार कुछ सेव नहीं करना है मुझे। ठीक है, असाइनमेंट कॉपी यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सब देख लिया। ठीक है, बेसिक हमने कर लिया। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स मिल जाते हैं हम लोगों को। इसको कॉपी कर लेते हैं और या ये सब अगर आप लोग नोट्स रख लेंगे ना एक बार कॉपी में बना करके, वो ज़्यादा आप लोगों को ईजी होगा। एक बार कहीं जाना नहीं पड़ेगा और मतलब कि एक बार लिखने से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ तो एक बार बैठ जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर एक काम करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, काफ़ी इजी है। ठीक है, हम लोग को W3 स्कूल से मिल जाएगा, इसके ऊपर क्या टाइम वेस्ट करें। हम लोग डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं। ये हो गया हमारे ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले वाले को समझते हैं। यहाँ पर सपोज लेट A = 2 या A = 3, कंसोल डॉट लॉग कर दिया A, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, इसमें 3 मिलेगा। अभी बेसिक सी बात करते हैं कि A के अंदर क्या मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे 3 मिल रहा है। ठीक है, असाइनमेंट का इसमें क्या काम है कि इक्वल्स टू से हम लोग किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, A + = इसका क्या मतलब होता है। अब सपोज मुझे अपने वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी है, तो A + = अगर मैं 2 कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा,
इसका मतलब ये होता है, हम लोग इसी में से देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इसको भी हम लोग एक बार x ही नेम दे देते हैं और ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे ये क्या समझ रहा होगा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, मतलब कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री यहाँ पर हो गया मेरा, ठीक है। ये y हम लोग ने वेरिएबल लिया, हम लोग यहाँ पर वेरिएबल ना समझ के एक नंबर ही ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैंने मेरी x की वैल्यू अगर इनिशियल लेवल पे 3 है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी x की वैल्यू है ना, उसी में 2 और ऐड हो जाए। आप लोग इसको समझिएगा, मैं कि जो मेरी x की वैल्यू है उसके अंदर x की मेरी पुरानी वैल्यू ऐड हो जाए, x की मतलब पुरानी वैल्यू रहे प्लस उसमें एक नई वैल्यू मेरी ऐड हो जाए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, x प्लस इक्वल्स टू 2, मैं कि x की पुरानी वैल्यू रहे प्लस उसमें 2 और ऐड हो जाए। तो आंसर आएगा मेरे पास 5। क्या है, ए को यार ए मैंने हटा दिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से माइनस है, तो मतलब कि x की जो भी मेरी वैल्यू है उसमें से 2 को माइनस कर दो, ठीक है, 1 आया। इनटू है, पुरानी जो मेरी x की वैल्यू है उसमें 2 इंटू कर दो, ठीक है। डिवीज़न के लिए भी वही आएगा, डिवाइड कर दिया 1.5, ठीक है। 3 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 3 से डिवाइड किया, वही 1.5, ठीक है। अब मॉडुलस है, मॉडुलस में क्या आउटपुट आएगा वो भी देखते हैं, 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 ही बचेगा अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। और क्या है, इंटू इंटू इक्वल्स टू, इंटू इंटू इक्वल्स टू, मतलब कि 2 3 6, ये क्या हो गया मेरा, इसको एक बार देखते हैं, x इंटू इंटू वाई, इसने मुझे भी समझना पड़ेगा इसने क्या किया है, 2 3 6, इसको और इजी वे में लिख लेते हैं ना, x इक्वल्स टू एक्स इंटू इंटू एक्स इंटू इंटू वाई, ठीक है। जो आउटपुट आया आई थिंक उसको वापस इंटू किया होगा, y क्यों 2, 3 2 6, या एक बार इसमें देखते हैं, इसका मुझे भी ये लॉजिक नहीं समझ आया, इसने ये कैसे किया, इसमें कोई मैथ लगी हुई है बेसिकली, ठीक है। इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इसको हम लोग लास्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद देख के बता दूंगा, ये कोई मैथ इसने लगाई हुई है 2 बार इंटू का, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस कर लेते हैं, थोड़ा शायद इजी हो, एक बार ख़त्म ही कर लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड नंबर, ओके, इंटू इंटू में ही जाता है, 3 3 6, ओके 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 क्लियर। तो इसने क्या कर दिया, इसने ये पावर बना दिया है, ठीक है। बेसिकली ये पावर वाला हम लोग उसमें काम करते थे, लाइक हम लोगों के पास एक मेथड होता था, तो हम लोग उसी से काम कर लेते थे। सपोज इसने यहाँ पर ये बोल दिया 3 की पावर 2, ठीक है। इंटू इंटू मतलब होता था पावर, ठीक है। तो 3 की पावर 2 हमारी कितनी हो गई, 9 हो गया। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट 9 आ रहा है, ठीक है। मुझे लगा था कि यहाँ पे इसने कुछ और पावर्स के लिए या कोई नया ऑपरेटर ऐड हुआ होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख भी देता हूँ पावर, ठीक है। हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, और इसमें से हम लोग को बेसिकली इसी का काम है। और अभी तक मैंने आपको इफ एल्स या बाकी चीज़ें नहीं समझाई हैं, तो हम लोग बेसिकली अपना कंसोल में ये सारे ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं अभी इनिशियल लेवल पर। कंपैरिजन मतलब कि सिंपल चीज़ है, यहाँ पर हम लोग 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल छोटा सा दिखा देता हूँ, 2 डबल इक्वल्स टू 2। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि जो मेरा 2 है वो मेरा 2 के इक्वल है क्या, तो ये आंसर हम लोग को हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलता है, ठीक है। आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, ट्रू, मतलब कि 2 मेरा 2 के इक्वल है। अगर मैं बोलूँ मेरा 2 3 के इक्वल है क्या, फॉल्स,
ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 इक्वल्स टू लगाया है, पहले मैंने 1 इक्वल्स टू लगाया था। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, 1 इक्वल्स टू का क्या काम होता है, असाइनमेंट, किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करना। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू अगर मैं 2 करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के अंदर मेरा 2 स्टोर हो जाए। बट अगर मैं यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 2 लिखूँ तो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि मेरा एक्स जो है वो मेरा 2 के इक्वल है क्या, यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इस्तेमाल करते हैं पहले वाले का ही। ये क्या पूछ रहा है, इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग देख ले रहे हैं 2 डबल इक्वल्स टू 3, बाकी मेरा 2 जो है वो इक्वल है क्या 3 के, तो आंसर है फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके से अगला देखते हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू, अगेन फॉल्स है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। तो पहले तो एक चीज़ और देखते हैं, अभी मैं 2 डबल इक्वल्स टू 2, पहला वाला भी सही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉमा ले लेता हूँ और डाल देता हूँ, डबल इक्वल्स टू वाला है ये, कॉमा लेके यहाँ पर डालता हूँ, ट्रिपल इक्वल्स टू वाला है ये। ठीक है, ये भी ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ 2 डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 2। ठीक है, ये मेरा एक कैरेक्टर बन गया अब। ठीक है, अब ये नंबर नहीं रहा, एक कैरेक्टर बन गया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरा 2 डबल इक्वल्स टू ट्रू है वो सही है या गलत है, मैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये बोलता है कि हाँ सही है। जो डबल इक्वल्स टू वाला होता है ना, वो डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा है, मतलब कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, तो डबल इक्वल्स टू क्या कर रहा है, डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा है कि ये दोनों नंबर ही नंबर है क्या, या नंबर ही नंबर होने चाहिए, मतलब कि इसके पास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये सीधा बस देखता है कि एट द एंड आउटपुट में दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, अगर दोनों सेम है तो ये अलाउ कर देता है, बोलता है कि ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू में देखते हैं क्या आ रहा है, अभी तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको जरा एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 2, तो यहाँ आउटपुट दे रहा है फॉल्स। क्यों दे रहा है, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग है। इसका डेटा टाइप क्या है, ये किस टाइप का डेटा है, ये मेरा नंबर टाइप का डेटा है, और ये किस टाइप का डेटा है, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, इन दोनों में डेटा टाइप का डिफरेंस है। तो बेसिकली हमारा जो ट्रिपल इक्वल्स टू होता है ना, वो हमारा डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इक्वल एंड इक्वल, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, तो यहाँ पर ये हमारे टाइप को भी चेक करता है कि हमारा डेटा टाइप क्या है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं, नॉट इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो मेरा 2 है वो मेरे 2 के इक्वल नहीं है क्या, नॉट इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि मेरा जो 2 है ये मेरे 2 के इक्वल नहीं क्या, अगर यहाँ पर अगर नंबर ही टाइप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 मेरा 2 के इक्वल नहीं है, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये बोल रहा फॉल्स। ठीक है, ये मेरा बोल रहा फॉल्स कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 2 मेरा 2 के इक्वल नहीं है, तो ये बोल रहा है नो, ये दोनों इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पर इक्वल इक्वल डाल दूँ तो ये बोलेगा ट्रू, क्योंकि मेरा 2 2 के इक्वल है, तो उसने ट्रू बोल दिया। यहाँ पर मैंने बोल दिया 2 नॉट इक्वल्स टू 2, मैं अब बोल रहा हूँ कि 2 जो है मेरा नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो ये बोला है फॉल्स, ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग ले लूँ 2 को, तो भी ये मुझे फॉल्स ही देगा, क्योंकि एट द एंड ये इस 2 को और इस 2 को सेम मान रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला लेके चलते हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू वाला। यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये जो मेरा 2 है इस 2 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, तो ऊपर हम लोग को ट्रू मिला था, नीचे देखते हैं क्या मिल रहा है, नीचे ट्रू मिला। ओके, यहाँ पर हम लोग इस साइड में बोल रहे थे कि जो मेरा 2 है वो मेरे 2 के इक्वल नहीं है, तो इसने क्या बोल दिया, हाँ सच में नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डेटा टाइप अलग है। पहले इन दोनों को थोड़ा नंबर ही नंबर में रखते हैं, ताकि दोनों का डेटा टाइप सही हो और हम लोग को थोड़ा पहले स्टार्टिंग से समझ आए। ठीक है, पहले ही मैं स्ट्रिंग और नंबर को लेके चलूँगा तो कन्फ्यूज़न आ जाएगा, मैं खुद कन्फ्यूज हो रहा था अभी। ठीक है, मैं बोला कि 2 मेरा 2 के इक्वल नहीं है, ये यूज़र बोल रहा है। अब जावास्क्रिप्ट का आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है वो, फॉल्स, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों का डेटा टाइप भी सेम है, इन दोनों की वैल्यू भी सेम है, मतलब कि ये 2 और ये 2 इक्वल है। ठीक है, हम लोग पूछ रहे थे इक्वल नहीं क्या, तो उसने बोला फॉल्स, नहीं ये इक्वल है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर डेटा टाइप अलग कर देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 2 है, ये जो 2 है और ये 2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये बोला कि ट्रू, सच में वो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। खैर ये तो आप समझ ही गए होंगे, बस इसमें एक नॉट का डिफरेंस था, अदरवाइज ये पहला दूसरा बिल्कुल सेम है। ओके, ग्रेटर देन को समझ लेते हैं। इसमें इतनी वैल्यू सेम निकल जाती हैं कि खुद एक्सप्लेन करने में भी एक बार अटक जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल से इसमें अब ये समझते हैं। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि 2 मेरा, ये वाला 2 इस 2 से बड़ा है, या मैं बोल देता हूँ कि 1 मेरा 2 से बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये, फॉल्स, नहीं, आपका 1 2 से बड़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ मेरा 2 बड़ा है 1 से, तो ये बोलेगा ट्रू, ठीक है। उसी तरीके से स्मॉलर देन का सिंबल यहाँ पे लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा 2 है वो छोटा है 1 से, तो देखते हैं क्या बोल रहा है, अगेन बोल रहा है फॉल्स, 2 क्योंकि हमारा बड़ा होता है 1 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 2 मेरा छोटा है 3 से, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि मेरा 2 सच में छोटा है 3 से। अगला क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं, इसको यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया 2 बार, इसको भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 मेरा छोटा है या इक्वल्स टू है 3 के, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं अभी। मैं बोल रहा हूँ कि 2 मेरा जो है वो या तो छोटा हो या तो इक्वल हो मेरे 3 के, ठीक है। अब देखें तो मेरा आउटपुट मिल रहा है 3, मेरा आउटपुट मिल रहा है ट्रू, क्योंकि मेरा पहला कंडीशन ट्रू हो गया, मैं कि मेरा जो 2 है वो छोटा है 3 से, ठीक है, ये तो चल गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 3 जो है मेरा या तो छोटा हो या तो इक्वल हो, मतलब कि इन दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, अगेन आ रहा है ट्रू, ये छोटा नहीं है 3, बट 3 और 3 इक्वल तो है ना, इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों को ही गलत करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा 4 है वो छोटा होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए 3 के, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जो 4 है वो मेरा 3 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो मेरा आंसर आया फॉल्स, ठीक है। उसी तरीके से अब हमारे पास ग्रेटर देन का आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा 2 है वो बड़ा है या तो फिर इक्वल है मेरे 3 के, तो आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि मेरा 2 जो है वो बड़ा भी नहीं है 3 से और इक्वल भी नहीं है 3 के, तो आंसर आया मेरा फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, मतलब कि 3 या तो फिर मेरा बड़ा हो 3 से या तो इक्वल्स टू हो 3 के, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर देख लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके का हमारा कंडीशन ही हो गया, 2 ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 2 जो है इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन और दे देते हैं 3। इसको और इजी वे में अगर मैं समझाऊँ तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम लोग को कंडीशन लिखनी पड़ती है। ये एक तरीके का हमारा, वैसे तो इफ एल्स का कंडीशन ही ये बोल रहा है, बट कोई बात नहीं, इसने बताया तो एक बार अभी देखते हैं। कंडीशन यहाँ पर हम लोग देते हैं, फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू को क्या डिफाइन करता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के आगे हमेशा ट्रू वैल्यू आती है और कोलन के आगे हमेशा फॉल्स वैल्यू आती है, एक तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं, console.log वापस से ओपन करते हैं। मैं बोलूँ कि 2 मेरा इक्वल्स टू है 3 के। मैं बोलूँ कि अगर मेरा जो 2 है वो 3 के इक्वल है तो क्या हो, प्रिंट कर दो ट्रू, एल्स, अब यहाँ पे एल्स वैल्यू दे रहा हूँ, वरना प्रिंट कर दो फॉल्स, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम लोग इफ एल्स की कंडीशन देखेंगे या जब इफ एल्स पढ़ेंगे तो आराम से मैं वहाँ पे भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट टर्नरी ऑपरेटर इसमें दिया तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, फ्यूचर में भी ये काम आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ जो 2 है मेरा अगर 3 के इक्वल है
अगर ये कंडीशन मेरी सपोज ट्रू निकल गई तो मेरा हमेशा ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स निकल गई तो हमेशा ये वाला कोड चलेगा। सिंपल वे में बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गलत हैं, मतलब फॉल्स है तो हमेशा ये वाला कंडीशन चलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को सपोज ट्रू कर लेते हैं तो पहला वाला कंडीशन चलेगा, ट्रू वाला, ये वाला, ठीक है। इसको भी हटाते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है अपने पास टॉपिक, स्ट्रिंग एडिशन। ना बिटवाइज का तो मतलब ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट अभी भी ऑपरेटर्स हैं, चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग में एक कंपैरिजन होता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन, उसको देखते हैं। स्ट्रिंग कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ए जो है वो मेरा बड़ा है बी से, तो आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक अल्फ़ाबेट नंबर है वो बड़ा होता है, आई मीन छोटा होता है, किससे, बी से। यहाँ पर इसको देखते हैं ट्रू। तो बेसिकली जो हमारे जावास्क्रिप्ट में हम लोग को, जावास्क्रिप्ट में क्या किसी भी लैंग्वेज में ए बी सी डी ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, इन सभी को एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, मतलब ये जो कैरेक्टर होते हैं इन सभी को एक नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मुझे सही से याद है तो ए की वैल्यू होती है 97, बी की वैल्यू होती है 98, बी की वैल्यू है 98, ठीक है। इसी तरीके से सी की 99, डी की 100, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें से ये आगे बढ़ता जाता है, 97 से स्टार्ट होता है और आई थिंक 23 पर जाके ये ख़त्म होता है, 123, ऐसा ही कुछ, ठीक है। जहाँ जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उतने पे जाके ये ख़त्म होता है, ठीक है। और 123 के आगे हमारा कैपिटल स्टार्ट होता है, जैसे कि 124 से अगर मैं बात करूँ कैपिटल ए की, अभी तो हम लोग स्मॉल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं कैपिटल ए की बात करूँ तो 124 से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं। ए की वैल्यू मेरी क्या है, 97 है, ठीक है। यहाँ पर 97 सपोज लिखा गया है और यहाँ पर 98 लिखा गया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 97 छोटा है मेरे 98 से, तो मुझे क्या दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा था, ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब कि 97 बड़ा है बी से, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। नहीं, जो 97 है वो छोटा है एक्चुअल में 98 से, ठीक है। अगर मैं ए को कंपेयर करूँ कैपिटल ए से, तो यहाँ पर मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, 97 को कंपेयर कर रहा हूँ 124 से, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 4 मिल रहा है, आई मीन ट्रू मिल रहा है। एक बार ए की वैल्यू पता कर लेते हैं क्या है कैपिटल ए की, ठीक है। कैलकोडेट गूगल पे ही देख लेते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स वैल्यूज़ इन JS, ठीक है। ना यहाँ इसमें नहीं मिल रहा है, काम करते हैं स्ट्रिंग, हमारे पास एक मेथड भी होता है कैलकोडेट, हम लोग उसकी हेल्प से पता कर लेते हैं, गूगल से पता नहीं क्या ढूंढने को मिलेगा, ए डॉट कैरेट, ए मिला, ठीक है। कैर कोड एट 97, ठीक है। मेरे ए की वैल्यू तो होती है 97 और कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, 65। ओके, तो एक्चुअल में हमारी नंबरिंग 65 से स्टार्ट होती है, वो 65 से 97 तक गया होगा, उसके बाद 97 से हमारा स्मॉल वाला स्टार्ट हुआ है। ओके, तो इसकी वैल्यू है हमारी 65। हटाते हैं इसको, और यहाँ पे हमारा
स्ट्रिंग का कंपैरिजन भी कंप्लीट होता है। बाकी यही एक सिंपल चीज़ है, जो हम लोगों ने ऊपर कंपैरिजन पढ़ा वो सब वैल्यू हम लोग इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ये जाके जो ए और बी है, या जो मेरे ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये एक एंड में जाके एक नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो नंबर हम लोग पता कर सकते हैं कैर कोड ऐड मेथड से, ठीक है। अगर एक तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें डॉट कैर कोड ऐड यहाँ पर मैं लगा दूँ तो यहाँ पर मुझे 65 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ना भी लगाएं तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है पीछे से, वो उसके अंदर ये मेथड लगा ले रहा है, या उसके पास ये वैल्यूज़ पहले से रिजर्व है, या उसको पता है कि ए की वैल्यू क्या है 65 है, तो वो यहाँ पर 65 और 97 नंबर से वो कन्वर्ट कर रहा है या कंपेयर कर रहा है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने 2 टेक्स्ट को ऐड करना पहले ही देखा था, बट एक और बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट ए इक्वल्स टू वासु, एंड नेक्स्ट लाइन पे मैं ऐड करता हूँ ए प्लस इक्वल्स टू देव। मतलब कि मैं वासु के अंदर एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस देव, ठीक है। मतलब कि मैं ए की पुरानी वैल्यू में देव को ऐड कर रहा हूँ, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ए तो आउटपुट मिलेगा वासुदेव, ठीक है। स्ट्रिंग का तो ठीक था। नंबर में हम लोग अगर एक स्ट्रिंग को ऐड करें, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। ए इक्वल्स टू, या इसी फर्स्ट लाइन पे ही देख लेते हैं, मैं वासु में प्लस कर रहा हूँ 5, तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। मुझे मिलेगा वासु 5, ठीक है। बस ये इससे मैं क्या काम कर रहा है, 2 चीज़ों को इससे मैं जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे ये कोई मैथ नहीं लगा रहा है, यहाँ पे बस ये सिंपल सा ये समझ रहा है कि मुझे 2 चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे माइनस लगाऊं तो अब माइनस तो यार जोड़ने का काम तो है नहीं, अब वासु में से ये 5 क्या माइनस करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये सोच रहा होगा कि ये मैथ है एक तरीके से, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। तो स्ट्रिंग में से कोई नंबर थोड़ा माइनस हो सकती है, तो ये बोल देगा ये दोनों नॉट अ नंबर नहीं है, बोले ये नॉट अ नंबर, ठीक है, बोलेगा कि ये नंबर नहीं है सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, फिर ऑपरेटर्स, ठीक। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सीधा। और इसकी हेडिंग भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि पता रहे कि अब हम लोग यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला होता है हमारे पास एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट, ठीक है। एंड क्या होता है, अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 2 डबल इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसका मेरा वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ एंड, अब मेरे पास 2 कंडीशन है, ठीक है। अगर सपोज हम लोग कोई होटल खोल रहे हैं या कोई बार ही ओपन किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को 2 कंडीशन रखनी है। पहला तो लड़के की एज होनी चाहिए 18+, और दूसरा वो एक फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कहाँ गया था यार, मुझे उसका नाम भी नहीं याद है। मॉलिक्यूल में क्या था, एज 18+ प्लस शूज़, यार उनको ड्रेस फॉर्मल चाहिए थे और फुल स्लीव, मतलब उनको एक शूज़ चाहिए थे। मैं सैंडल पे गया तो ओपन शूज़ उन्होंने अलाउ नहीं किए थे। तो यहाँ पर सपोज हम लोग के पास 2 कंडीशन है, इसको मैथ्स में रखते हैं, होटल वाला एग्जाम्पल ही उल्टा सीधा पड़ रहा है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको टेस्ट पास करना है तो आपको 2 और 2 इक्वल रखना होगा, और एंड 3 डबल इक्वल्स टू 3, मतलब कि एट द एंड हम लोग के 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑपरेटर है या कंडीशन है वो पूरे फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। एंड बोलता है कि हमारे जितने भी कंडीशन है, अगर मैं मेरा समझ लो बार ही है तो मेरे सारे के सारे कंडीशन अगर जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक मैं आपको अपने बार के अंदर एंटर नहीं मानने दूंगा। आपके बाल सही से होने चाहिए, ठीक है, आपके पास आपका एज 18+ होना चाहिए, ठीक है, आपके शूज़ होना चाहिए, आपके शर्ट होना चाहिए, उसकी जितनी भी कंडीशन है। तो यहाँ पे सपोज ये इसको समझ लो ये एज है, ये बोला कि एज की कंडीशन मेरी इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। एज आपका 18+ होगा तो हम लोग इसको ट्रू मानेंगे, ठीक है, तो ये ट्रू है। और आपके शूज़ पूरे फुल होने चाहिए, ठीक है, आपको शूज़ ही पहन के आना है, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पर एक और कंडीशन ले लेते हैं कि आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए सपोज, तो यहाँ पर 1 डबल इक्वल्स टू 1, ये भी कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो अगर ये तीनों ही ट्रू होती है
तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ आप क्वालिफाइड हैं, आप अंदर आइए, ठीक है। अब सपोज इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3=1, यहाँ पे ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। सपोज वो बंदा 18+ है, ठीक है, उसने फॉर्मल ड्रेस पहनी है बट वो ओपन एक शूज़ पहन के गया है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो क्या बोलेगा, नहीं आप अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके, ये होता हमारा एंड। हम लोग जितने चाहिए इतने और कंडीशन लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से और ले लो एक, 2 पे ही पहले समझाता हूँ, मतलब मैं 2 पे समझा रहा हूँ, आप लोग 2, 3, 4, 5 जितने लगाने उतने लगा लीजिएगा। और बेसिकली बोलता है या तो आपका ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट एक जो ट्रू हो, दोनों ट्रू हो जाए तो अच्छी ही बात है, बट एक ट्रू हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, वो भी हम लोग समझ लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ 2 ट्रू और 3 पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों का आउटपुट क्या आता है, ट्रू आ रहा है, मतलब कि हाँ आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 2 और 3 तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखते हैं एक ट्रू एक फॉल्स में क्या बोलेगा, ये ट्रू बोलेगा। और में क्या बोलता है, जैसे आप लोग जब भी एग्जाम देते हैं तो आप लोगों के पास और में हमेशा क्वेश्चन आता है ना, या तो आप ये वाला क्वेश्चन करिए और सेकंड वाला करिए। जो भी बीकॉम या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके पास बेसिकली 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 10 में से उनको 5 करना पड़ता है। हर क्वेश्चन में बोला जाता है ए और बी, या तो आप पहला वाला करिए या तो आप दूसरा वाला करिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑप्शन देते हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तभी आप पास होंगे। ओके, नॉट का देख लेते हैं, नॉट क्या है। नॉट बेसिकली हम लोग एक ही के साथ देखते हैं, वो एक ही में ही अप्लाई हो जाएगा। नॉट बेसिकली हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जो मेरा 2 है वो मेरा 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से बोल रहा हूँ कि जो मेरा 2 है वो 2 के इक्वल नहीं है, तो बोला नहीं आप गलत हैं, जो 2 है वो एक्चुअल में 2 के इक्वल है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अब जो मेरा 2 है वो 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मैं जावास्क्रिप्ट से बोल रहा हूँ जो मेरा 2 है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो बोला ट्रू, आप सही है, जो 2 है वो 1 के इक्वल सच में नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अगला देखते हैं टाइप ऑपरेटर। टाइप बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इजी है, इतना कोई वो नहीं लगाना है। इन दोनों को ही मैं कॉपी करूँ ना, ठीक है, फिर यहीं से करता हूँ। ये टाइप क्या काम करता है, ये एक तरीके से कंपैरिजन में नहीं आता है, बट ये एक ऑपरेटर है जिससे हम लोग किसी भी वैल्यू की डेटा टाइप को पता कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ 2, मैंने लिखा टाइप ऑफ आगे 2, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 का टाइप ऑफ बताओ कि किस टाइप का है, ठीक है, सिंपल। तो इसने बोलते कि ये नंबर टाइप का है, ठीक है। अगर मैं यही स्ट्रिंग में 2 लिख दूँ तो ये मुझे बोल देगा ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूँ तो ये मुझे बोलेगा ये बूलियन टाइप का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एरे डाल दूँ तो ये ऑब्जेक्ट बोलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का है। अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भी डाल दूँ तो भी ये बोलेगा ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है, क्योंकि एरे को भी एट द एंड ये ऑब्जेक्ट ही मान लेता है एट द एंड। ओके, चलिए टाइप ऑफ हम लोगों ने देख लिया। इंस्टेंस ऑफ देखते हैं क्या है। इंस्टेंस ऑफ का अगर इन लोगों ने कोई एग्जांपल दिया हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने इंस्टेंस ऑफ का अभी तक यूज़ नहीं किया था। बेसिकली यूज़ में आता नहीं है, बट हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी ऐड हो, देखते हैं। इंस्टेंस ऑफ JS एग्जाम्पल, ओके, ठीक है, थोड़ा एडवांस तो हो जाएगा, अगर कोई बात नहीं, इसके ऊपर इतना भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। इसके इस एग्जांपल को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, या इसको भी क्या कॉपी करता हूँ, मैं खुद ही सिंपल सा बना देता हूँ। यहाँ पर बना लेते हैं क्रिएट
स्टूडेंट या स्टूडेंट नाम से एक बना लेता हूँ मैं। इसी लॉजिक पे बेसिकली हमारे सारे गेम्स भी बनते हैं, जो भी आपका पबजी हो गया या कोई भी गेम हो गया, इसी लॉजिक पे या इसी तरीके से वो बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस नेम पूछा और एज पूछा, रिटर्न कर दिया नेम या एज, और शॉर्टकट में रखते हैं। आप लोगों को इस फंक्शन को या इस कोड को समझने की जरूरत नहीं है, बस इसका आउटपुट आप लोगों को बस मैं एक बार दिखा दूंगा क्या है। ठीक है, तो लेट वासु नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू, इसको कैपिटल रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉलो करके चलते हैं अपना। फिर नेम बोल दिया वासु, एज बोल दिया 19। ठीक है, कंसोल किया वासु को, तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज ये हमारा एक इंस्टेंस बन गया है। ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं, बस एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा दे रहा हूँ कि ये बाद में यूज़ कैसे होगा। वासु इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि मैं अपने जावास्क्रिप्ट से पूछ रहा हूँ कि जो वासु नाम का वेरिएबल है ये स्टूडेंट का इंस्टेंस है क्या, मतलब कि ये जो वासु नाम का वेरिएबल है मेरे स्टूडेंट वाले फंक्शन से बना है क्या, या उससे कुछ रिलेटेड है क्या। इंस्टेंस मतलब उसका अंश। ठीक है, एक तरीके से तो वासु मेरे स्टूडेंट्स का इंस्टेंस है क्या, देखते हैं क्या बोलता है। फॉल्स, नो, एक्चुअल में से यस देन। ओके, मैंने न्यू नहीं लिखा क्या। ओके, मुझे दिस लेना पड़ेगा यहाँ पर कीवर्ड, कोई बात नहीं, दिस से ही बना लेते हैं। ये कंस्ट्रक्टर की एक डिमांड करता है, दिस डॉट नेम, ओके नेम, यार इस वाले में काफ़ी ज़्यादा ये लॉजिक मांग लेता है। ठीक है, अगेन अब चेक करते हैं, तो अब जाके ये बेसिकली हमारे ये फंक्शन या एक ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसका कलर देख रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टर है, तो ये कंस्ट्रक्टर में यूज़ होता है और इसका बहुत रेयर केस में आप लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक बार समझ जाते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ भी एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी छोड़ दें, यहाँ पर एक सिंपल सा कोई फंक्शन बना हुआ है पहले से, उससे हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, एक हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो वासु नाम का वेरिएबल बना है ये मेरे इस फंक्शन का इंस्टेंस है क्या, या इस फंक्शन से बना हुआ है क्या ये मेरा वासु नाम का वेरिएबल। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, अगर ये बना है तो ये ट्रू देगा। अगर यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लूँ, लेट देव इक्वल्स टू नेम रख देता हूँ वासु, एज रख देता हूँ 19, और एक बार इन दोनों को ही मैं कंपेयर करा देता हूँ, वासु कॉमा देव। पहले एक बार देखिएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको भी इसको कमेंट करते हैं, वासु के अंदर क्या स्टोर है और देव के अंदर क्या स्टोर है वो देखते हैं। ठीक है, तो वासु के अंदर भी नेम और एज स्टोर है, और इसके अंदर भी जो मेरा वासु नाम का वेरिएबल था, यहाँ पर हम लोग बकायदा एक नाम भी दे देते हैं, कॉमा ये वासु से बना हुआ है, ये वासु नाम का वेरिएबल और ये देव नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो मेरा बना हुआ है वेरिएबल, या ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो वासु वाला वेरिएबल है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये देव वाला वेरिएबल है। तो दोनों के आउटपुट में एट द एंड बिल्कुल सेम है, नेम एज दोनों सेम है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ वासु इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ देव इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, मैं बोलूँ कि देव मेरा स्टूडेंट से ही बना है क्या, या स्टूडेंट वाले फंक्शन से बना है क्या, तो वो बोलेगा इसमें फॉल्स, क्योंकि ये जो देव वाला वेरिएबल है हमारा इस फंक्शन से नहीं बना है, ये हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इंस्टेंस का ये यूज़ होता है। ओके, इसमें भी एक इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं, बट एक एग्जांपल देने के लिए ये इनफ था।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यही होते हैं हमारे ऑपरेटर्स, ठीक है। बिट वाइज कमों का यूज़ नहीं होता है, या आगे अगर इनका कुछ यूज़ आएगा तो बताएंगे या देखेंगे। खैर आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट में इनका यूज़ नहीं होने वाला है, ओके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट हुआ हो तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में या एक अलग वीडियो बना के उसको क्लियर करूँगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।